तो दोस्तों बहुत लोगों का ये सपना होता है कि वो एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोले। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है रेस्टोरेंट खोलने के लिए वो होती है कि लोकेशन कौन सी रखी जाए। इसके लिए मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स आप दिमाग में रखें लोकेशन को फाइनलाइज करने से पहले। देखिए, सबसे पहले आपके पास ज़रूरी होना चाहिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या क्यूजीन खोलना चाह रहे हैं, किस प्राइस रेंज में अपना आप अपने फूड आइटम्स रखना चाह रहे हैं, कितने आपको जगह की रिक्वायरमेंट है। आप एक 100 कवर का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या आप 30 कवर्स का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या आप क्लाउड किचन खोलना चाह रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़, कितने इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना रियल एस्टेट जो भी आप ले रहे हैं वो आप अच्छे से फिगर आउट कर पाएँ। सेकेंडली, बड़ा ज़रूरी है कि आपका टारगेट मार्केट आप क्या देखना चाह रहे हैं। अगर आप हाई एंड रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं जहाँ पर एक पर पर्सन एपीसी जो है वो करीब करीब 2000, 2500, 1500 के करीब से ऊपर का रहे, तो आपको एक अच्छी सी ऐसी लोकेशन जहाँ पर स्पेंडिंग पावर बढ़िया हो, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कंपटीशन क्या है वहाँ पर। कि समझिए आप किसी कनॉट प्लेस में खोलना चाह रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहाँ पर कितने रेस्टोरेंट हैं। कभी कभार फ़ायदा ही रहता है कि अगर वहाँ पर और अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और वो हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वो फुल जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पर उस लोकेलिटी में या उस एरिया में उस क्विजीन की रिक्वायरमेंट है, उस क्विजीन की डिमांड है। तो आप एक और अगर वैसा ही रेस्टोरेंट खोलते हैं या उससे बढ़िया रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपके पास भी उस कॉन्सेप्ट के टेकर्स वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आजकल वैसे देखिए सोशल मीडिया होने के कारण जरूरी नहीं है कि आपको जगह एक हाई स्ट्रीट पे ही लेनी पड़े। हाई स्ट्रीट पे लेने के फायदे होते हैं कि समझिए आप एक मार्केट एरिया में हैं और आपका अफोर्डेबल फूड है, तो कोई आदमी शॉपिंग करने आए हैं और वहां पर उसको भूख लगती है तो वहां पर चलो वो पर्पस कुछ और था, लेकिन आपका रेस्टोरेंट भी उन्होंने ट्राई कर लिया। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट है जो कि कॉन्सेप्चुलाइज्ड अच्छा सा एक स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट है, वायरल रेस्टोरेंट है या कुछ ऐसा आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए लोग घर से ही गूगल करके या घर से ही प्लान बना के आपके रेस्टोरेंट में आना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक हाई स्ट्रीट का हाई रेंटल दें। आप थोड़ी सी ऑफ बीट लोकेशन पे भी देख सकते हैं जहां पर भी आपका रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा विदाउट पेइंग वेरी हाई रेंटल। रेस्टोरेंट के लिए फुटफॉल भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोकेशन पे किसी अगर आप स्पेशली अगर आप कोई मॉल या कोई मार्केट प्लेस जा रहे हैं, अगर कोई पुरानी अच्छी लोकेशन है तो आपको कंफर्म होता है कि यहाँ पर तो फुटफॉल आएगा ही आएगा। परंतु अदरवाइज ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि फुटफॉल कैसा आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है। क्या सुबह लोग ज़्यादा होते हैं, डिनर पे लोग ज़्यादा होते हैं, लंच पे कम होते हैं तो आपका लंच का सेल उतना नहीं मिलेगा, या ऑफिस का एरिया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए आप ज़्यादा सूटेबल रहता है। मतलब आप पुणे में देखें तो हिंजवाड़ी ऐसा एरिया है, गुड़गांव में देखें तो साइबर हब जैसा एरिया है, आप अगर बॉम्बे में देखें तो बीकेसी जैसा एरिया है, जहाँ पर आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको लंच का भी क्लाइंटल मिलेगा और डिनर का भी क्लाइंटल मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक्सेसिबिलिटी। कि भाई वहाँ पर जैसे अगर आपका कोई फ्लोर ऊपर है तो वहाँ पर क्या लोगों को सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़नी पड़ रही, या फिर वहाँ पे लिफ्ट अवेलेबल है और लिफ्ट है तो उसकी भी परफॉर्मेंस कैसी है, कितने लोग आ जाते हैं, क्या लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो ये कई बार वैसे हिंड्रेंस हो जाती है कि कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा क्यूएसआर कॉन्सेप्ट है लेकिन है आपका फर्स्ट फ्लोर पे और लोगों को सीढ़ी चढ़ के आना पड़ रहा है। वो कभी कभार लोगों को डिसीजन मेकिंग में जहां हम उनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ना कि उनको कुछ 10 सीढ़ी चढ़ के जाना है वर्सेस कोई जगह जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही अवेलेबल है, तो ग्राउंड फ्लोर वाली हमेशा बेटर परफॉर्म करेगी। और मॉल वगैरह में है तो आप देख लीजिए वहां पर कि लिफ्ट की परफॉर्मेंस क्या है, कितने लोग आप आ रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी वहां की क्या है। और एक और बात ध्यान रखने की ये है कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके लिए वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रैंप्स बने हुए हैं, या ओल्ड लोग होते हैं उनको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी फैसिलिटीज भी आप ध्यान में रख के चलें। नेक्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज कि वो जो आप प्लॉट ले रहे हैं या जो आपको दुकान मिल रही है वहां उसका कैसा आर्किटेक्चर है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं,
वो डायमेंशंस आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिट बैठती है कि नहीं बैठती, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि देखने में तो बड़ी जगह लग रही है, लेकिन जब हम अपनी किचन को प्लान करते हैं तो हमको उतनी विड्थ नहीं मिल पा रही, या हमको उतनी लेंथ नहीं मिल पा रही, या उस एरिया के पीछे हमको एग्जॉस्ट निकालने की जगह नहीं मिल पा रही। तो ये सारी जो प्लानिंग है आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट तभी हम अक्सर बोलते हैं कि कोई एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट या जो आपका जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी उसकी आर्किटेक्चरल प्लानिंग है, वो आप साथ में रखें और तब उस जगह को फाइनलाइज करें। क्योंकि अगर आप पहले फाइनलाइज कर लेते हैं और बाद में आपको ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ रही है, वो अक्सर महंगा पड़ जाता है। इसलिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट की और जो लोकेशन के जो जो फीचर्स हैं, दे शुड बी एबल टू सुपरसीड इटसेल्फ, वो एकदम मैच रहने चाहिए, तब जाकर आप एक परफेक्ट लोकेशन कर पाते हैं। दोस्तों, आजकल एक यूनिक लोकेशंस का भी बड़ा ट्रेंड है, काफ़ी लोगों की नज़र में रहता है। अगर वो लोकेशन थोड़ी सी रन ऑफ द मिल नहीं हो, थोड़ी यूनिक हो, जैसे कि आजकल बंगलोज के अंदर भी रेस्टोरेंट खुलते हैं। हमने एक रेस्टोरेंट में कंसल्टेंसी किया था जो कि जोधपुर में है और एक बंगलो के अंदर बना हुआ है। ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल आपने देखा कि किशोर कुमार के पुराने बंगलो जुहू में भी 1-8 रेस्टोरेंट, जो कि विराट कोहली का एक फेमस रेस्टोरेंट है, वो भी उन्होंने खोला है। तो ऐसे रेस्टोरेंट में आपको अक्सर वरांडा मिल जाता है, आपको गार्डन एरिया भी मिल सकता है। आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक एक्सपीरियंशियल एक कॉन्सेप्ट दे सकते, आप एक्सपीरियंशियल डाइनिंग दे सकते हैं कि भाई एक रूम में आप डिफरेंट चीज़ चल रहा है, अगले रूम में जाते हैं तो डिफरेंट रूम चल रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस चल रहा है। ये चीज़ भी बहुत यूनिक होती है। ऐसी जगहों पे आप अपने कॉन्सेप्ट को उभार सकते हैं और जो ट्रेडिशनल फूड है वो आप वहाँ पर अच्छे से उसको कर सकते हैं। पुराने विलाज होते हैं, पुराने साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है, वो आप दिखा सकते हैं। गोवा में भी ऐसे कि पोर्चुगीज़ विला है। तो जो अगर आप जिस जगह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसा अगर आपको कोई यूनिक कॉन्सेप्ट मिले, जैसे कि अक्सर जगहों पे मिल रहा है, गोवा में ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं, साउथ इंडिया में कई रेस्टोरेंट्स हैं, दिल्ली में भी अब ऐसे रेस्टोरेंट आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी यूनिक रहेगा। ऐसी लोकेशंस जैसे मैंने पहले बताया कि हाई स्ट्रीट से अलग होती हैं, बट क्योंकि वो यूनिक होती है, लोग उनके यहाँ वहाँ पर आने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसी जगह पर आप एक फाइन डाइनिंग, थोड़ा हाई एंड रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। पीपल आर कमिंग जस्ट टू डाइन एट दैट रेस्टोरेंट, सो फुटफॉल की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि उस जगह की यूनिकनेस आपके लिए एक स्टार एलिमेंट रहेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट आपके बाद दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर QSR है तो आपको ज़्यादा यंग क्राउड की ज़रूरत है तो कॉलेज के पास, स्कूल के पास या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर चलेगा, और वहाँ उस जगह पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्विक करना पड़ेगा। बहुत स्लो डाइनिंग ऐसी जगहों पे नहीं चलेगी, और QSR यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठेगा। अगर आप कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो आपको स्पेंडिंग पावर देखनी पड़ेगी कि वो कोई बिल्कुल ऐसी जगह है जहां पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहां पर बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एकदम फिट नहीं बैठेगा। उसके लिए आपको साउथ बॉम्बे, बैंड्रा, ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी, खान मार्केट, ऐसी जगहें जहां पर हाई स्पेंडर्स लोग आते हैं, वो जगह आपके लिए फिट बैठेगी। कनॉट प्लेस जैसी जगह है जहां पर मिक्स क्राउड है, जहां पर मिडिल क्लास भी है, रिच क्लास भी है, हर तरीके के लोग आते हैं, यंग ओल्ड, तो वहां पर भी आप एक कैजुअल डाइनिंग, एक मिड सेगमेंट डाइनिंग रेस्टोरेंट भी आप खोल सकते हैं। आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, वहां पर आप क्या बनाना चाह रहे हैं, कितनी एरिया की जरूरत है, क्या वहां पर प्लानिंग होगी, उसका रेंटल क्या है। रेंटल बहुत ज्यादा देना भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर 2-3% रेंटल ज्यादा देने से आपको फुटफॉल अच्छी मिलती है तो आप डेफिनेटली उस जगह के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल आपने ध्यान ये करना है कि आपके गेस्ट के लिए आप एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में हेल्प करेगी। तो लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। इफ यू वांट टू सीक आवर हेल्प, contact us at 361 Degrees Hospitality.